सुप्रभात बच्चों। आइए आज आपको हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं। ये आपकी व्याकरण की पुस्तक है, आपको दिख रही होगी। हाँ, और ये व्याकरण का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 जो हमारा पार्ट है भाषा। तो सबसे पहले तो हम लिखने की तरीका को समझेंगे कि हम कॉपी में किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम CW देंगे, यहाँ पे डेट देंगे, यहाँ पार्ट का नंबर देंगे, पार्ट का नाम देंगे, नया शब्द लिखेंगे और यहाँ है नया शब्द नंबरिंग करके। हम उदाहरण के लिए 5 शब्द लिखेंगे, आप अपने कॉपी में 10 शब्द लिखेंगे PDF के द्वारा जो मिली है उसको देखिए। अब सबसे पहले हम जो यहाँ पे पार्ट का नंबर, नाम और नया शब्द लिखे, आप हर शब्द के नीचे लाइन नहीं देंगे, पंक्तियाँ नहीं देंगे। पंक्तियाँ इसी तीनों के बाद यहाँ पे देंगे और पैमाने की सहायता यानी कि स्केल की सहायता से देंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा आपके पाठ से संबंधित मोनोग्राम भी बना देंगे और इसको पढ़ेंगे, हिज्जे करके उच्चारण करेंगे। भ में आकर भा, धन्य श में आकर शा, भाषा। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी और पाठ को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमारा पाठ है भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले है भाषा किसे कहते हैं? तो विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। ये हमारा हो गया, ये हम परिभाषित किए। हाँ, लेकिन हम अपने शब्दों में, हम अपने सरल वाक्यों में आपको बताते हैं कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, दूसरे की बात को समझना और फिर अपनी बात को समझाना। ठीक है, ये सब क्या है? भाषा है। बताएं भाषा किसे कहते हैं? तो आप यदि परिभाषित कर रहे हैं अपने शब्दों में तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना या फिर दूसरे की बात को समझना और अपनी बात को समझाना भाषा कहलाती है। और इसे आप सुसज्जित ढंग से लिख सकते हैं, विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। या फिर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ये और भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप नहीं, भाषा के 3 रूप होते हैं। लेकिन आप लोगों के किताब में अभी दिया गया है 2 रूप। आपको अभी 2 ही रूप पढ़ना, फिर भी हम 3 बता रहे हैं क्योंकि आपको समझना जरूरी है। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। एक होते हैं मौखिक, एक होते हैं लिखित, एक होते हैं सांकेतिक। तो सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा हम आपको बताएं। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो लिख कर प्रकट की गई बात को लिखित भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मुख से बोलकर प्रकट की गई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? तो इशारा से बताई गई भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा, जैसे कि हम लिखें समाचार पत्र है, आप उसे पढ़ रहे हैं तो वो लिखित भाषा है, वो लिखित भाषा है। और आप यदि मोबाइल से किसी से बात कर रहे हैं या फिर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो ये हमारी मौखिक भाषा है। ठीक है। और सांकेतिक भाषा तो कोई आदमी वहाँ खड़ा है और हम बोल रहे हैं कि ये आदमी वहाँ खड़ा है या फिर ये आदमी किताब पढ़ रहा है, तो ये सांकेतिक भाषा है। समझ में आ गया? भाषा के 3 रूप। भाषा के आपको अभी 2 ही रूप पढ़ना है, लेकिन हम 3 बता, 3 रूप होते हैं। ठीक है, तो एक हो गया हमारा लिखित, एक हो गया हमारा लिखित भाषा, दूसरा हो गया मौखिक भाषा, तो यहाँ देख रहे हैं, और तीसरा हो गया हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक, ठीक है, ये हमारा 3 रूप है भाषा। तो एक तो हम बता दिए आपको, लिखित भाषा को लिखकर प्रकट की गई भाषा लिखित भाषा है। मौखिक भाषा, मुख से बोलकर प्रकट की गई भाषा को
मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, इशारा से प्रकट की गई भाषा को सांकेतिक भाषा हम कहते हैं। तो ये हमारा हो गया भाषा। भाषा के रूप बता दिए। सुनकर व बोलकर समझी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखकर व पढ़कर व लिखकर समझी जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। अब इस भाषा पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य है जो आपके किताब में है। इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है आपको, हम आपको बता दे रहे हैं। तो सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने के लिए हम खाली जगह का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? अभी मैंने बताया, अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। खाली जगह में हम भाषा भर देंगे। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का कौन सा रूप है? तो उस खाली जगह में हम मौखिक रूप भर देंगे। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित, यह भी हम बताएं। पिताजी को पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। अब भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ये आप जानते हैं। फिर है कि आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? तो हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं। यही है हमारा भाषा पाठ। तो आपको इस मेरे ख्याल से इस पाठ से संबंधित यदि कोई असुविधा होगी, समस्या होगी, तो हमसे आप संपर्क करेंगे और पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से हम आपको मिलेंगे पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।